समझते हैं कि इंक्वायरी आपके ख्याल में, ऑब्वियसली हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते ना, उस वाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि शाहिद मलिक के हक में फैसला हो जाएगा? और देखें, इट इज़ जस्ट ऑन अ माइनर पॉइंट वेदर द मिनिस्ट्रियल कोड हैज़ बीन ब्रीच्ड और नॉट, कि बाय नॉट डिक्लेयरिंग। मुझे जो फियर जो है वो इस बात पे है, लोग समझते हैं कि शायद वो लोग अपनी पार्टी के हवाले से सोचते हो कि ओवरऑल पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। मेरा जो व्यू है वो ये है कि क्योंकि टू स्टार्ट विद इंक्वायरी इज नॉट फॉर ऑल, इंक्वायरी सब मिनिस्टर्स के लिए नहीं हो रही जी। दैट इज वाई आई हैव फियर्स, इट इज नॉट अ कोड ऑफ लॉ। शाहिद मलिक को एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे इंक्वायरी नहीं लगाई गई, इट इज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर हु एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, वो इंटरनल इंक्वायरी डील कर रहे हैं। मैं पर्सनली आई हैव गॉट रिजर्वेशंस, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस होता है आपके मिनिस्टर के ऊपर तो आप कहते हैं कि भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चल रही है, ही कैरीज ऑन एज मिनिस्टर, अगर समथिंग इज रॉन्ग इज फाउंड देन ही विल स्टेप डाउन। ऐसा इस सिलसिले में नहीं हो रहा। अगर आप बाकी मिनिस्टर्स को अलाउ कर रहे हैं देन यू शुड हैव अलाउड शाहिद मलिक टू कंटिन्यू एज वेल। You don't need to appoint an inquiry and ask him to resign or step side. लेकिन अगर आप इंक्वायरी अपॉइंट कर ही रहे हैं then I personally think I've got fears that शाहिद मलिक के साथ शायद उसको वो ड्यू प्रोसेस ना मिले जो हमें कोड ऑफ लॉ में मिलता है। आई अंडरस्टैंड कि लेबर के जो स्टांच सपोर्टर्स हैं या लीडर्स हैं या वोटर्स हैं या जो करता धरता है वो ये समझें कि अभी टू क्विक हमें लेबर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ लॉयर और एज अ पाकिस्तानी लॉयर कम्युनिटी के मेंबर के हवाले से आई हैव गॉट रिजर्वेशंस बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर फैसला शाहिद मलिक साहब के हक में हो जाता है और अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो आप एक डिफरेंट शाहिद मलिक की लाइफ का आगाज़ होगा, एंड व्हाट अपनी एशियन कम्युनिटी के लिए क्या डिफरेंट करेंगे वो, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर इतनी पब्लिक सपोर्ट उन्होंने देखी है तो उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। अब समीना, आई पर्सनली थिंक ही इज़ न्यू, 2005 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, 3-4 साल उसको एमपी बने हुए हैं। आप अगर आप अर्ली डेज किसी भी एमपी के देखें तो उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। आई पर्सनली थिंक ही इज अ गुड ब्रिज बिटवीन द नेक्स्ट जनरेशन एंड द ओल्ड जनरेशन। टर्निंग पॉइंट फॉर शाहिद मलिक? आई पर्सनली थिंक ही लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स कि अपनी कम्युनिटी के साथ और उन इश्यूज के साथ आपको कम अज़ कम अगर सपोर्ट नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे हैं तो 42 डे डिटेंशन है या पाकिस्तानियों की अरेस्ट का मसला है और बहुत बेबना मुसलमानों के मसाइल है। आई थिंक कि अगर आप आवाज़ नहीं भी उठाते या कैबिनेट में उसको नहीं भी सपोर्ट करते या हाउस ऑफ कॉमन्स में उसको ऊपर क्वेश्चन टाइम में नहीं भी उठाते, कम अज़ कम आप अपना व्यू को परसुएड ज़रूर करें, अपनी कम्युनिटी के पास जाके सेल ज़रूर करें कि दैट इज़ व्हाट यू थिंक एंड व्हाई यू थिंक दैट। राइट। नजीब साहब